लेकर आए हैं, किस संबंध में आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ हुआ है? सर, मैंने एसपी साहब से मुलाकात करी है। एसपी साहब ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। अब पिछले दिनों लक्ष्मण देवासी की हत्याकांड से लेकर और आज दिन तक रतन देवासी, पूर्व विधायक रानीवाड़ा और उसके आज भी 24 घंटा मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मुकदमे में फंसाने का कह रहे हैं। और बिल्कुल हमारे एक रिश्तेदार की होटल पर 3 दिन पहले गए, वहाँ पर गाली गलौज किया, मारपीट करी। इस वीडियो के अंदर मुझे भी वो गालियाँ बोल रहे हैं तो ढाका की वो मतलब असली गाली है तो मैं नहीं बोल सकता, आप वीडियो में देख लोगे। और उसके बाद हमेशा मुझे कह रहा है उनके कोई परिचित है अपने जामतारा माल करके, वो भी धमकियाँ दे रहा है। उसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो कह रहा ढाका के ऊपर कर कर इसको मार दो। और उसने कल झूठा एक मुकदमा भी मेरे पर रतन देवासी ने राहुल गांधी को लेकर करवाया है, जो IT एक्ट के तहत आज पेपर में भास्कर के अंदर भी है। क्या था वो? उसमें वो कह रहा है कि आपने राहुल गांधी के बारे में असली सब बोले, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। वो ये खुद डबिंग आवाज़ करता है, इसके पास पूरी फौज है, एक्सपर्ट है, तो कुछ भी करके बेच सकता है। तो इस तरह के ये हथकंडे करता है। मुझे बार बार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हमारा छोटा सा परिवार है, हम 2 जने पति पत्नी करते हैं। मैं राजस्थान गवर्नमेंट में मेंबर हूँ और समाज के मुद्दे उठाता रहता हूँ। कल एक समाज की बैठक हुई थी, वो उसको नागवार गुजरी तो उसने मेरे पे आज 2 मुकदमे करवा दिए। उस बैठक में आपने पर्टिकुलर रतन देवासी को वोट ना देने को लेकर कुछ निर्णय लिया था, क्या ये सही है? वो समाज ने निर्णय लिया था, मैंने नहीं लिया था। पूरा समाज वहाँ बैठा था और उन्होंने कहा था ऐसा कौमवादी ओवैसी जैसा नेता अगर यहाँ आएगा तो बिल्कुल ये माहौल खराब करेगा, इसलिए पूरे समाज की बैठक के अंदर हमने निर्णय लिया। आपको नहीं लगता है कि समाज की बैठक में पर्टिकुलर, क्योंकि उनके समर्थक भी समाज में होते हैं? अब वहाँ बैठे थे उसमें तो सबने उनके समर्थक थे या नहीं थे, सारों ने कहा कि भाई ऐसे नेताओं को अगर टिकट दे के क्षेत्र बनाया तो और भी अशांति हो जाएगी। क्योंकि 7 तारीख को जो ये 2 गैंगस्टरों की लड़ाई समझ लो, इसको पूरा डाइवर्ट कर दिया समाज में, इसका भी प्रोसेस जेवर भी कर दिया। आज स्थिति ये है कि हम उनके घर मिलने भी नहीं जा सकते। तो ऐसे कौमवादी नेता है, इसलिए समाज को थोड़ा बुरा लगा। और समाज के मंत्री है सुखराम जी, उनके खिलाफ भी बोले हैं, तो जाहिर है कि भाई इनको उधर समाज का बुरा लगता है तो हमारा भी समाज है, हमें भी बुरा लगता है। अभी एसपी साहब से आपकी क्या, किस मुद्दे पर बात हुई? आपने कुछ सुरक्षा वगैरह की मांग की है? हाँ, एसपी साहब को मैंने कहा कि सर मेरा एकल परिवार है, हम पति और पत्नी हैं, 2 जने हैं और एकांत में मकान है, तो बार बार धमकियाँ आ रही है। तो अपने मारवाड़ी इनका होता है कि डिग्री ग्रुप पहुँच सके, तो मतलब 1 के 2 गुरु होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। माहौल गर्म है, तो इसलिए मैंने एसपी साहब से कहा आप मेरी सुरक्षा करो, क्या कर सकते हैं। तो सुरक्षा तो हर किसी व्यक्ति की तो नहीं कर सकते ना, हर आम इंसान की सुरक्षा कैसे करेंगे? सर मैं आम नहीं, खास आदमी। कैसे? जैसे कि मैं अभी एक बहुत ये MLA का दावेदार हूँ, लगभग टिकट मेरा तय है, ऐसा इनपुट है मुझे ऊपर से। दूसरा, मैं राजस्थान गवर्नमेंट कमेटी का सदस्य हूँ, पार्टी में लंबे समय से पदाधिकारी रहा हूँ। मेरी पत्नी पंचायत समिति की सदस्य है और मैं एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ। तो जाहिर है मैं आम तो हूँ नहीं, थोड़ा खास भी तो हूँ। सुरक्षा के लिए आपको जो सुरक्षा कर्मी आपके अगर लगते हैं, उनके लिए सैलरी के लिए आप उनको कैब कर पाएंगे? क्योंकि 75-80 हज़ार रुपये की सैलरी पे होता है। सर उसमें मैंने एसपी साहब को ही कहा, जब एसपी साहब ने भी ये बात जाहिर करी कि भाई इसमें ऐसा भी होता है, तो मैंने कहा सर अगर महीने भर के लिए आप मेरे लगा लो, जो भी आपकी सैलरी या पे होगा जो भी है सिस्टम, तो मैं जमा करा दूँ। तो उन्होंने कहा इतना खर्चा क्यों करो? मैंने कहा सर जान सबसे बड़ी है, जान है तो जहान है। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की है और अगर मुझे मार दिया गया तो लाख रुपए के लिए अगर मैं मर जाऊँ तो 99 लाख का तो घाटा ही होगा। इसलिए मैं तो मैं करूँगा, अब करना पड़ रहा है, क्या करें। ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है? ऐसा सब बहुत खतरनाक आदमी है, उसकी टिकट कट रही है, टिकट कटवा के मैं टिकट लाने वाला हूँ। आपको पता ही है आजकल राजनीति में सड़ी। पहले से कैसे पता चल गया कि उनकी कटरीन आपको मिल रही है? अब ऊपर नीचे से सारे आला कमान के टच में हूँ तो वो इनपुट तो मिल ही जाते हैं। आपको कैसे इनपुट मिल जाता है कि भैया वारदात होगी? जैसे एक रबारी समाज का एक युवक इनका कह रहा है कि मुझे 10 बजे ही पता था कि लक्ष्मण की हत्या होगी, तो उसको इनपुट मिले। मैं बागेश्वर बाबा के पास गया था, उन्होंने कहा था कि टिकट आपकी फाइनल है। वो हो सकता है कि कोई छोटी मोटी टिकट मिल सकती है। MLA की कहा था उन्होंने? नहीं सर, विधायक की टिकट ही है, छोटी मोटी तो मैं वैसे ही जिला परिषद और पंचायत समिति को मुझे लगना है। लोग कहते हैं कि वो भी आप मुश्किल से जीते थे। बिल्कुल मुश्किल से जीते थे। उसकी वजह भी आपको बता दूंगा, ये रतन देवासी था, ये कौमवादी नेता था, मैं इसके साथ था शुरू से, तो इसके साथ रहा, हारता गया, विश्व समाज के खिलाफ रहा। मैं ये तो गलत नहीं है कि जब आप साथ में थे तब कुछ नहीं बोले, जब दूरियां बनी तो अब आप खिलाफ कर रहे हैं, तो ये
तो सर है, देखो पति पत्नी होते हैं, जब तक साथ रहते कुछ नहीं, लेकिन तलाक होती है तभी सारी बातें बाहर आती है। तो साथ में रहता है वो तो कोई नहीं करता है ना, आज भी उसके साथ है वो नहीं करते। अभी एक आर कह रहे हैं कि अभी रात को एक मुकदमा हुआ था जी। 3 बजे, वो क्या था? अब वो मेरे पास सूचना आई है कि भाई रात को इन्होंने 3 बजे मुकदमा दर्ज करवाया। सीआई साहब ने काफी मना किया कि भाई हम झूठा मुकदमा नहीं करेंगे, लेकिन जो कर्मी राम गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। कल समाज इकट्ठा हुआ तो रतन देवा सिंह ने रात को फोन करके इनको कहा कि भाई मुकदमा दर्ज करो। तो कर्मी राम ने एकदम झूठा मुकदमा के मोहनलाल और वगैरह इनकी टीम ने मिलकर मेरा रास्ता रोका, मारपीट की, मुझे समझौता करने के लिए पैसे मांगे, इस टाइप का सुना है। अभी तक हमारे पास FIR कॉपी नहीं हुई। ये हत्या प्रकरण हुआ था तब सोशल मीडिया पे आपने कुछ लिखा था क्या? गाड़ी आई चली गई ऐसा? सर वो इसको लेकर नहीं था, लिखा गया था, लेकिन वो कोई दूसरा मैटर था। वो मैंने कल समाज की मीटिंग में सौगंध के साथ मैंने जाहिर कर दिया था। भाई मैंने कहा मेरा इंटेंस ये नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण देवा जी मेरा परिचित था और मेरे साले के इसके चाचा जी रिश्तेदार थे और वो मुझे घुड़ा कह रहा था। ऐसा कुछ नहीं, वो कल मैंने क्लियर कर लिया सारा। आपको नहीं लगता कि इस प्रकरण से अब जो जितना भी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उससे 2 समाजों में वहमी से फैल रहा है? आपके मित्र भी होंगे देवासी? बिल्कुल फैल रहा है सर, हमारे मित्र भी है, हमारे ग्राहक है, हमारे व्यापारी है, हमारे साथ में कामकाज है, किसी की जमीनें साथ में है। बहुत अच्छा प्रेम था।